चुनाव प्रजा का क्या हाल है? महाराज, प्रजा सुख शांति से आपके गुण गा रही है और महाराज थोड़ी ही चिंता भी है। क्या बात? हाँ महाराज, चिंता इस बात की है महाराज, अब लंका में ढूंढा हाँ किते किते थे सेनापतियां ले पकड़ पकड़ के ने वह भी जिब्बे पार हो जाए। अच्छा, हाँ जी महाराज। तो अब हमें समय कल युद्ध में जाना पड़ेगा। महाराज एक बात कहूं, थोड़ा बहुत कि मैं याद कर लो, एक आधा कोई और रह रहा हो उसने ही बुला लो। ओह, याद आया। हाँ पुत्र आई रावण। हाँ यही बात है, वो बना हुआ काम इनका। बस यो है, बच रहा महाराज और सारे लाग लिए लाइन में, सारे टिकट काट। पुत्र आई रावण, पुत्र आई रावण, पुत्र आई रावण। जय शंकर की पुत्र आई रावण, जय शंकर की। देवी ने मेरे को सूचना दी है, आई रावण तुझे पिता तेरे लंका में याद कर रहे हैं। कहो पिताजी आधी रात इस वक्त इसलिए याद किया है। पुत्र आई रावण, लंका में दो तपस्वी वानरों सहित आए हुए हैं और भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। और तुम्हारा चाचा कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और तुम्हारा भ्राता मेघनाथ भी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। पिताश्री, जो आपने सीता का जो हरण किया है वो अच्छा नहीं किया है, उसे वापिस कर दो और अपनी गलती क्षमा मांग लो। जो बचा है पुत्र आई रावण, जो सारी लंका का नाश हो जाएगा। हमें तुम्हें उपदेश सुनने के लिए नहीं बुलाया यहाँ, हम कहते हैं वही करो। तुम अपनी मायावी जाल से जाओ और उन तपस्वियों का हरण करो। पिताश्री अपनी भलाई के लिए कह रहा था, आधी रात चांदनी रात मैं रामा दल में जाऊंगा, राम लक्ष्मण का हरण करूंगा, भेंट मांगती है देवी, उन दोनों की बलि चढ़ाऊंगा। आहा, बना काम। ए पुत्र आई रावण, हमें कैसे पता चलेगा? पता, एक सूचना और दी थी देवी ने, एक सूचना और दी थी। राम के पैर में पद्म है, पद्म पे जो सूर्य के समान आपको प्रकाश नजर आएगा, तो आप समझ लेना वो राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को आई रावण अड़ चला। क्या बात है। ठीक है पुत्र आई रावण, पिताश्री जय शंकर। जय शंकर की, तुम जाओ विजयी भाव। महाराज जय शंकर की, हम भी जाओ। शंकर की महाराज जय शंकर की। जय शंकर की, बहादुरों तुम भी जाओ। तब रात्रि का समय हो जाता है, तमाम रावण जो है विश्राम करने के लिए, नींद पूरी करने के लिए सो जाता है और हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। वेश विभीषण सब अनुहारी, पवन तने पे गा छलकारी। जब भगवान ये रावण जो था वो रावण दल के नजदीक जाता है और
अपना वेश भीषण का बना करके हनुमान जी से जाकर क्या कहता है? भाई रावण, मैं रघुपति सन आय सो पाई, संध्या करण गया हूं सुनो भाई। क्या यहाँ तो रामादल में हनुमान जी दिन रात की तरह पहरा दे रहा है। कोई तो कारण सोचना पड़ा। एक कारण हो सकता है मैं किसी चीज का रूप धारण भेज ले लूं, लेकिन मैं किसका रूप धारण करूं जो मेरी से जानकारी निकले। ऐसा रूप हो जो समझे रामादल का हमारा सेवादार हनुमान का। कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, याद आ गया। एक कारण हो सकता है भविष्य, और भविष्य जा रहा अपने संध्या के लिए, तो मैं भविष्य का ही वेश ले लेता हूं। आज्ञा ले जाए हनुमान जी, आने में देरी कर। आप आधी रात को इस कारण पहरा दे रहा हूं। मैं भगवान का पहरा कर रहा हूँ, ये लोग आराम कर रहे हैं। अच्छा, विश्राम करो फिर आप कुछ देर के लिए। दी है कुदरत में ताकत, मेरे दस्ते बाजू में, जमीन आसमान क्या है तोड़ तालुए की बाजू में। तब शिविर के अंदर जाकर आए रावण ने दोनों भाइयों को मन ही मन प्रणाम किया और मोहन से सब मंत्र मोह करके सबको अचेत कर दिया। और इस तरह से भगवान राम और लक्ष्मण को मोहनी मंत्र के द्वारा खींच करके कंधे पर बिठाकर पाताल लोक में ले जाता है। इधर जब सूर्योदय हो तो सुबह का समय होता है तो तमाम रामादल जागता है और वहां त्रिलोक विभूषण भगवान को न देख करके बड़ा व्याकुल होता है। स्वामी जी, प्रभु श्री राम कहाँ हैं? हनुमान जी, पर आप ही तो संध्या से आए थे। हैं? नहीं महावीर जी, मैं तो प्रभु के पास ही सोया हुआ था। हाँ, ध्यान आया, रावण पुत्र आई रावण की माया हो सकती है, वही मेरा रूप धर कर आ सकता है। अहि रावण, अरे किसने सीता हरण किया? क्या हरा उसी ने राम को भी? निर्दयी, निशाचर, हत्यारा और ले भागा दया धाम को ही। अगर ऐसा है तो सारी लंका और समुंदर मैं आज बहा दूंगा, उस 10 मुख के 7 टुकड़े कर और चीलों का ग्रास बना दूंगा। प्रभु को अपने छुड़ाया नहीं। अरे धिक्कार सभी चतुराइयों पर। सेवक वह है जो मिट जाए विपत्ति बुराइयों पर। हे भाइयों, प्रभु तीनों लोक और 14 भवन में कहीं भी होंगे, मैं उन्हें लेकर आता हूं। आप लोग मन में तनिक भी भय न रखना। बोला भगवान रामचंद्र की। इस तरह जब तमाम रामादल व्याकुल हो गया, एक दूसरे से कहने लगे तमाम शत्रुओं को हमने मार दिया, एक रावण बाकी बचा था, उसका भी अंत होने वाला था। ये कैसी माया बनी, अब हम लंका जीत भी लेंगे तो मां जानकी को क्या जवाब देंगे। तब हनुमान जी ने कहा भाइयों,
मुझे एक संशय है, कोई अर्धरात्रि में विभीषण के भेष में आया और वो अंदर गया। तब विभीषण जी ने समझाया वो रावण का पुत्र अहिरावण है और निश्चय ही वो पाताल लोक का राजा है, पाताल लोक में लेकर के गया है। तो हनुमान जी ने कहा, भाइयों तुम सावधान रहना, 3 लोग और 14 भवन में कहीं भी श्री राम होंगे मैं उनको लेकर के आऊंगा। इस तरह एक ही छलांग के अंदर पाताल लोक में चले जाते हैं। वहां उनकी भेंट द्वार पर खड़े हुए मकरध्वज से होती है। मकरध्वज ने कहा, अरे भाई तुम कहां जाते हो, तुम मुझे जानते नहीं, मैं हनुमान जी का पुत्र हूं। तब हनुमान जी ने कहा, अरे मूर्ख, यहाँ झूठ भी क्यों बोलता है, बता मेरी मति कब काम के वशीभूत हुई। तब वो बताता है कि जब आपने लंका दहन की थी उस समय आप पूंछ बुझाने के लिए गए तो आपके शरीर से पसीने की जो बूंद गिरी उससे मेरा जन्म हुआ था। मैं अपना भेद किसी से छिपाता नहीं हूँ, मालिक का पहरा देता हूँ। तब हनुमान जी ने उनसे पता पूछा तो उसने कहा, भाई मैंने सुना है कि ऐ रावण राम लखन को लेकर के आया है और कल देवी की वो भेंट चढ़ाएगा, लेकिन अगर आप जाना चाहोगे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब हनुमान जी ने पूंछ से बांधकर उसको वहां से आगे चलते हैं तो वहां देखा बड़ा सख्त पहरा है। तो हनुमान जी फूलों की माला के अंदर छोटा सा मच्छर का रूप धर के और फूलों के ऊपर बैठ करके वहां प्रवेश करते हैं और जब देवी को अपना रूप दिखाते हैं तो देवी जो है वो पाताल में चली जाती है अपना, और हनुमान जी वहां विराजमान हो जाते हैं।